हमारी कहानी शुरू होती है जब नायक ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। एक आदमी ने ड्रैगन को जनलोसा बुलाया और उसे चेतावनी दी कि आज वह उसे हॉवर्ड साम्राज्य पर हमला नहीं करने देगा। लेकिन जनलोसा ने उन्हें कीड़े मकोड़े कहा और बोला कि उसके मरने वाले बच्चे के बदले में आधा साम्राज्य बहुत कम है। उसने कसम खाई कि वो इन्हें टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा और बाकी के साम्राज्य को भी तबाह कर देगा। ये सब एक वेब ट्यून में दिखाया गया था जिसका नाम था ड्रैगन क्रॉनिकल्स एपिसोड 7, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट पढ़ रहा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत पतला था और अस्पताल में था। एनाट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, जो कि कॉमनली लू गेरिक्स डिजीज के नाम से जानी जाती है। इसमें मोटर नर्व सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं, जिसके कारण पूरी बॉडी में मसल पैरालिसिस हो जाती है और आखिर में डेथ हो जाती है। 25 साल की उम्र में इसका डायग्नोसिस हुआ था। इस उम्र में यह एक डेथ सेंटेंस जैसा था। कोई फैमिली भी नहीं थी जो पैसा बचाया था और एक ऐसा शरीर जो अभी बहुत कुछ ऑफर कर सकता था। सब कुछ एक ही बीमारी ने खत्म कर दिया। लू गेरिक्स डिजीज का डायग्नोसिस होने के 4 साल बाद 29 साल की उम्र में उसके पास सिर्फ उसका पतला सा जिस्म और वो अमेच्योर वेबट्यून ही बचा था। यही उसके पास पढ़ने में बचा था। जब वो वेबट्यून पढ़ रहा था तब उसका हार्ट बीट नॉर्मल था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे फ्लैटलाइन होने लगा। उसने ये सुना और सोचा कि ये अंत है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसने ब्लर विजन से डॉक्टर को उसकी तरफ भागते हुए देखा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो वेबटून का अंत नहीं देख पाएगा। फिर उसका हार्ट बीट रुक गया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वापस आने लगा और वो जिंदा हो गया। अचानक उसने एक तेज रोशनी देखी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने कोई खड़ा था। वो आदमी उसे देखकर एक्साइटेड हो गया, जिस वजह से वो कंफ्यूज हुआ। फिर उस आदमी ने उसे उठाया जिससे कि वो अपने आप को मिरर में देख पाया और हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। जब उसने रियलाइज किया कि वो एक ड्रैगन बन गया है तो उसने चिल्लाते हुए अपने आप को देखा। पहले तो लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा। फिर उसने इस रियलिटी को डिनाई किया और जब उसने इसे एक्सेप्ट किया तब उसने फिगर आउट करने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। जब उसने ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ली तो उसने रियलाइज किया कि वो एक ड्रैगन में रीइंकार्नेट हो गया है। उसे याद आया कि जितनी भी नॉवेल्स और वेबटून्स उसने पढ़ी थीं, उनमें कभी कोई कमजोर ड्रैगन नहीं था। तो उसने सोचा कि ड्रैगन में रीइंकार्नेट होने पर शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बन गया था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बिल्ली सिर्फ 10 साल जीती है, इंसान 80 साल, ड्वार्फ 250 साल, एल्फ 1000 साल और फेरी 3000 साल। लेकिन एक ड्रैगन का औसत जीवन काल 10,000 साल होता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे बहुत छोटी उम्र से काम करना पड़ा, फिर बीमारी हो गई और उसकी प्राइम उम्र में ही मौत हो गई। लेकिन अब उसे लगता है कि जिंदगी अलग है और ड्रैगन के रूप में इतनी लंबी और स्वस्थ जिंदगी पाना एक अल्टीमेट गिफ्ट है। उसका मन खुशी से भरा और वो हैरानी में सोचने लगा कि वो इतना एक्साइटेड क्यों फील कर रहा है। इस नई शक्ल से वो हर रुकावट को पार कर सकता है। ऐसा सोचकर वो गर्व से अपने आप को एक ड्रैगन घोषित करने वाला था कि पीछे से कोई आया और उसे उठा के लुईस बुलाने लगा। फिर पूछा कि इतना एक्साइटेड क्यों है और खाने चलने को कहा। जैसे कि डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे, उस आदमी ने उसे एक क्यूट सा बिब पहना दिया, लेकिन वो सिर्फ उस खाने को हैरानी से देख सकता था, जो कि किसी भी एंगल से खाना नहीं लग रहा था और हिल भी रहा था। आदमी ने पूछा कि क्या बात है, भूख नहीं लगी क्या? फिर बोला कि खाना फ्रेश होने पे बेस्ट होता है तो खा लेना चाहिए। मजबूरन वो उसे पकड़ने लगा और सोचा कि शायद ये खान ना पड़े, लेकिन याद आया, When in Rome, do as Romans do। तो एक ड्रैगन होने के नाते उसे ड्रैगन लॉज फॉलो करना ही था। सरप्राइज, खाना स्ट्रॉबेरीज के जैसा टेस्ट कर रहा था। वो खाने लगा, लेकिन सामने वाले आदमी को भी बहुत खुशी से उसे इनकरेज करते हुए देखते हैं कि और खाओ, बहुत सारा है। उसने उसे बताया कि उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं और उन्हें अपना फादर बुलाया। फिर धीरे से उसने अपनी अनविलिंगनेस जाहिर की, वो और खाना खाना नहीं चाहता। ये सुन के डैड उदास हो गए। डैड ने आंसू बहाते हुए पूछा कि क्या बात है, और याद दिलाया कि उन्हें डैड बुलाओ, फादर नहीं, और प्यार से कोशिश की कि वो उसे डैड कहे। लेकिन उसने सिर्फ अपने डैड को देखा और मन ही मन सोचा कि हाँ, वो एक डैम ड्रैगन है। फिर रियलाइज हुआ कि उसने अभी तक अपने डैड का नाम भी नहीं पूछा है। तो उसने पूछा कि उनका नाम क्या है। डैड हैरानी में थे कि 1 महीने बाद नाम पूछ रहा है। उन्होंने बताया कि उनका नाम जनलोसा है। ये नाम सुनकर उसका सीना थरथरा गया, क्योंकि ये वही खतरनाक ड्रैगन का नाम था जो उस वेबटून में था जो वो पढ़ रहा था। शॉक और पैनिक में उसका पैर फिसला और वो चेयर से नीचे गिर गया। जनलोसा ने कंफ्यूजन में उसका नाम पुकारा, लेकिन वो सिर्फ पीछे हटते हुए चिल्ला सकता था कि ये सच नहीं हो सकता। जनलोसा को शॉक में छोड़ के वो भागता रहा, क्योंकि ये सुन के उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दरवाजे खोल के वो एक लाइब्रेरी में घुसा।
एक बुक उठा के उसने इसमें से पन्नों को पलटने लगा और एक पेज पर रुक गया। उसे समझ में आया कि हॉट एम्पायर उसी अमेच्योर वेबचून का नाम था जो उसने अपनी मौत से पहले पढ़ा था। पूरी बुक पढ़ के समझ आया कि वो कोई कोइंसिडेंस से नहीं बल्कि वो वेबचून में एक ड्रैगन बन गया था। तब जनलोसा ने उसे पुकारा और फिक्र से पूछा कि कहीं चोट तो नहीं आई। जनलोसा की नर्म और फिक्र भरी स्वभाव को देख के उसे लगा कि कहीं वो कोई जेनोसाइड करने वाला तो नहीं लगता। याद आया कि वेबटून में जनलोसा ने कहा था कि अब वो लोग कभी चैन से नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनकी एरोगेंस की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट को उनके खून से रंगने की कसम खाई थी। इससे याद आया कि जनलोसा पागलों की तरह हो गया था जब ह्यूमंस ने उसके बच्चे को मार दिया था। तो उसने जनलोसा से पूछा कि क्या उनका कोई बड़ा भाई है। जनलोसा ने सिर हिलाते हुए बताया कि वो सबसे बड़ा है। पैनिक में उसने पूछा कि क्या जनलोसा का और बच्चे पैदा करने का प्लान है। जनलोसा ने मना किया और बताया कि उसने उसकी माँ से वादा किया था कि उनका सिर्फ एक ही बच्चा होगा और वो उसे अच्छे से पालेगा। इस बात से रियलाइज होकर उसने समझ लिया कि अगर पहले कोई नहीं था और आगे भी कोई नहीं होगा तो वो वही बच्चा है जो मरेगा। उसने याद किया कि वेबटून में जनलोसा अपने बच्चे को खो देता है और पागल हो जाता है, एम्पायर पर हमला करता है। शॉक में जमीन पर गिरते हुए जनलोसा ने उसे हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में यह ख्याल था कि वो तो बस कहानी शुरू करने का ट्रिगर है। वो एक विलेंस ड्रैगन का बच्चा है जो कहानी शुरू होने से पहले ही मर जाएगा। आंसू बहाते हुए उसने रियलाइज किया कि वो एक ऐसा ड्रैगन बन गया है जो मरने के लिए ही बना है, एक टर्मिनली इल ड्रैगन। बाद में वो अपने कमरे में पड़ा था, दागीने, सोने और दूसरी महंगी चीजों के बीच डिप्रेस्ड फील कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपनी पिछली जिंदगी की तरह अब भी वो टर्मिनली इल है और वो इतने पैसे का भी फायदा नहीं उठा पाएगा। वो अपने आप से पूछने लगा कि क्या वो दोबारा मर जाए, क्या ये सब कुछ फिजूल है। लेकिन फिर वो गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ऐसे कैसे वो मर सकता है। अगले दिन सुबह उठकर उसने बुक पकड़ी और पढ़ने लगा। उसे याद करना था कि कौन सा साल था जनलोसा के बजर्क मोड में जाने का, क्योंकि अगर उस साल का पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि उसकी मौत कब होने वाली है। याद करने की कोशिश करते हुए उसको फाइनली याद आया कि वो 3579 ईसा पूर्व में हुआ था। राहत की सांस लेते हुए उसने लिखना शुरू किया। सोचा कि अब 2034 ईसा पूर्व चल रहा है तो उसकी मौत 499 साल की उम्र में होगी, मतलब एडल्टहुड से 1 साल पहले। जैसे ही उसने ये लिखा उसने कागज को मोड़कर फेंक दिया। अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए उसने ठान लिया कि अगले 499 साल तक वो जरूर जिएगा। वो हार नहीं मानेगा, वो खुद अपने भाग्य को लिखेगा। बाद में डाइनिंग टेबल पर किसी की तेजी से खाने की आवाजें आ रही थीं। वो खुद था, एक पल में ही सारा खाना खा रहा था, अपने डैड को शौक में छोड़कर। उसने जनलोसा को कहा कि वो और खाना चाहता है। जनलोसा तुरंत मान गया और एक बॉल भर के दिया, बोलते हुए कि बहुत सारा है तो जितना खाना है खा लो। खाते खाते एक मक्खी उनके ऊपर आई और उसके स्पून के पास बैठ गई। जैसे ही उसने स्पून को मुंह में डालने का प्लान किया, जनलोसा ने चिल्लाकर उसका नाम लिया और स्पून को हाथ से मारा। गुस्से में उसने जनलोसा से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब जनलोसा ने परेशान होकर समझाया कि वो ऑलमोस्ट मुसीबत में पड़ने वाला था। फिर जनलोसा ने मक्खी दिखाकर बताया कि ये एक आर्टिफिशियल क्रीचर है जिस पर वो रिसर्च कर रहा था। ये उनके जैसे ड्रैगन के लिए खतरनाक नहीं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए हाईली पॉइजनस हो सकते हैं। ये सुन के वो शॉक और डर जाता है। हंसते हुए जनलोसा ने दिलासा दिया कि अब उसने खाया नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं। जनलोसा ने मक्खी को देखकर सोचा कि शायद ये लैब से भाग गई है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि ये बहुत पास आ गई है और आगे से उसे ध्यान देना होगा। थोड़ी देर बाद वो लाल कारपेट पर चल रहा था, रोबोट नाइट्स के बीच, खुश होकर बुक पढ़ रहा था। तभी रोबोट्स में से एक ने उसकी तरफ नजर डाली और पीछे से अटैक करने लगा। अपने पीछे किसी की आहट महसूस करके वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन डर गया जब एक तलवार उसकी तरफ आते देखी। भगवान का शुक्र था कि जनलोसा समय पर आ पहुंचा। उसे धक्का देकर हटाया, तेज तलवार पकड़ी, रोबोट को आंखों से देखा और एक वायलेंट एनर्जी छोड़ी जिससे रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो गए। जनलोसा ने पूछा कि क्या वो ठीक है और हैरान हुआ क्योंकि उसने सेटअप किया था कि ये उसे नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अभी तो 2 बार उसकी जान बच गई। कुछ दिन बाद शक खत्म हुए और वो यकीन करने लगा। जनलोसा के साथ मेंशन से बाहर निकलते ही वो जमीन की खूबसूरती देख पाया। जगह इतनी बड़ी होने से हैरान था। जनलोसा ने एक तरफ पॉइंट किया और बोला कि ये लेफ्ट फैंग ऑफ द अर्थ है, कॉन्टिनेंट के किनारे के 2 बड़े पहाड़ों में से एक, जहां कई रहस्यमय जातियां रहती हैं। ये सुन के उसने सोचा कि शायद ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होगा। देखा कि ये बुक्स में जो था उससे एकदम अलग है। तभी एक बटरफ्लाई उसकी नज़र में आई और वो उसे पकड़ने के चक्कर में दौड़ने लगा।
कितनी खूबसूरत है, चिल्लाते हुए। अचानक बादल जमा हो गए और उनसे गरज सुनाई दी। एक बिजली सीधे उस पर गिरी, जिससे वो जल गया और कंफ्यूज हो गया। जनलोसा परेशान होकर उसके पास आया, लेकिन एक और बिजली गिरने से उसे बात समझ में आई। जब गरज हुई और तीसरी बार बिजली उस पर गिरने लगी तो उसे लगा शायद स्क्रिप्ट ही चाहती है कि वो यहाँ मर जाए। जनरल लोसा रोते हुए उसका नाम लेकर उसे बेहोशी की हालत में उठाया। अगले दिन वो बेड पे पड़ा रो रहा था, सोच रहा था कि वो मौत के इतने करीब पहुंच गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही जगह पे इतनी बार बिजली गिरना कितने बुरे भाग्य का संकेत है। वो स्क्रिप्ट की उसकी डेथ की इच्छा पे विचार करने लगा, जबकि उसकी मौत अभी 499 साल दूर थी और ह्यूमंस के हाथ मरने का प्लान था। गुस्सा होकर पूछा कि क्या कहानी सिर्फ उसकी मौत से शुरू होती है? वेबटून का बेबी ड्रैगन तो 500 साल जिया था। अपने माथे को छूकर हैरान था कि सब इतना जल्दी कैसे हो गया। जबकि विचार कर रहा था तभी अचानक बेड से उछलकर खड़ा हो गया। उसे समझ आया कि अब वक्त व्यर्थ करने का नहीं है, अपनी मौत से बचने के लिए कुछ करना होगा। वो दौड़ते हुए कमरे में घुसा और दरवाजा खोला। जनलोसा को आवाज दी। जनलोसा ने प्यार से पूछा कि क्या बात है। उसने पूछा कि क्या उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है घर पे। जनलोसा ने कंफर्म किया कि हाँ है, लेकिन बोला कि अभी उनका उपयोग करने की जल्दी है। ऐसे इक्विपमेंट का उपयोग करने के लिए एट्रीब्यूट पावर चाहिए होती है, जो बहुत कठिन ट्रेनिंग से मिलती है। फिर जनलोसा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारे पास सीखने के लिए बहुत वक्त है, क्योंकि वो अभी छोटा है और आगे उसके पास कई 100 साल हैं।